नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जो बिहार पुलिस का हम टॉपिक आपको करा रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक में आज हम लोग सिविक्स का स्टार्ट करते हैं। जो मुख्य टॉपिक है उसी को आपको करा रहे हैं हम, जैसे जो आपको सिलेबस में लिखवाए हुए हैं। तो आज हम राष्ट्रपति और देखेंगे कि राष्ट्रपति से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, और ये प्रश्न हमेशा किसी भी एग्जाम में, वो बिहार पुलिस का हो या बिहार दरोगा हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो हम शॉर्ट वे में समझेंगे, जो भी राष्ट्रपति से प्रश्न बने हुए हैं उन सभी प्रश्नों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आप इस क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। अगर क्लास अच्छा लगे तो आप एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए समझते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति यहाँ से स्टार्ट करते हैं और जो भी प्रश्न इससे बनेंगे उन सभी प्रश्नों को करने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहला है राष्ट्रपति, ठीक है। क्या है प्रेसिडेंट, क्या होता है, इसको बात को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, भारत का जो सबसे पहला नागरिक है वो राष्ट्रपति ही होता है। माना जाता है कि भारत के जो सबसे पहला कोई नागरिक है तो वो राष्ट्रपति को माना जाता है। और जो भी भारत का शासन है, ये सब शासन व्यवस्था जो है वो राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, और जो शासन व्यवस्था है वो सब किसके नाम से, तो राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है, याद रखिएगा। भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि भारत का यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि राष्ट्रपति का पद कैसा है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है, ऐसा करके देता है ऑप्शन से। तो ये पद जो होता है वो कैसा होता है, संवैधानिक होता है। इसको बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राष्ट्रपति से जो अनुच्छेद पूछा जाता है, कौन कौन से अनुच्छेद है, तो उन एक एक अनुच्छेद को हम करना शुरू करेंगे कि जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला देखते हैं अनुच्छेद जो 52 है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद जो 53 कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है, संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग का है कि राष्ट्रपति जो है ना, इसकी शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। ये बात को ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है वो अपना शक्ति का जो प्रयोग है वो संविधान के अनुसार स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। ये उसे अधिकार मिला हुआ है। इसके बाद अनुच्छेद 54 चलते हैं, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बात करता है। और यहाँ से पिछले बार दरोगा में, बिहार पुलिस में कई बार प्रश्न बने हुए हैं। तो इस बात को आपको ध्यान से देना है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल के बारे में बात करता है, तो देखिए 54 जो है निर्वाचन मंडल के बारे में बात करता है। और एक बात और याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य है, राज्यसभा का जो निर्वाचित सदस्य है और विधानसभा का जो निर्वाचित सदस्य है, ये जो तीनों सदस्य है, याद रखिएगा यहाँ पर निर्वाचित आपको बात ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से ये निर्वाचित जो है मनोनीत नहीं होते, जो निर्वाचित होते हैं वही इसमें भाग लेते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, यहाँ के विधानसभा के सदस्य भी जो निर्वाचित होते हैं वो भाग लेते हैं। और इन्हें 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था कि ये भी भाग ले सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य ये है कि अभी जम्मू कश्मीर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। कहीं भी जम्मू कश्मीर सही नहीं अगर ऑप्शन में आता है तो आप मत लगाइएगा, क्योंकि वहाँ से वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अभी तक फैसला नहीं आया है। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके बाद इसमें जम्मू कश्मीर को भी ऐड किया जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद जो 55 है, देखिए अनुच्छेद 55 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, प्रथा या सिस्टम, यानी राष्ट्रपति का जो है वो किस तरह से चुनाव होता है यही बताता है, अनुच्छेद 55 बताता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार से उनका क्या होता है कि चुनाव कराया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो कि अनुच्छेद कितना में है, 55 में है। इसके बाद अनुच्छेद जो 56 होता है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद जो 56 है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल को बताता है। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो देखिए, पद ग्रहण जब से राष्ट्रपति करते हैं उस समय से लेके 5 वर्षों तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। लेकिन
5 वर्ष से पहले भी अगर वो चाहे तो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं या उन्हें हटाया जा सकता है, महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया भी जा सकता है। तो 5 वर्ष से अगर पहले राष्ट्रपति हटते हैं तो वो अपना त्याग पत्र जो वो उपराष्ट्रपति को समर्पित कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो आर्टिकल 58 है 58 है वो राष्ट्रपति बनने या राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में बात करता है कि आखिर राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। तो समझते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहली योग्यता है कि वो पढ़ा लिखा हो, यह आवश्यक नहीं है। ये बहुत ही एक संविधान में हमारा है कि वो राष्ट्रपति बना तो पढ़ा लिखा हो, ऐसा मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो, अंगूठा छाप भी हो तो राष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और कोई भी लाभ के पद पर न हो, यानी किसी सरकारी पद पे ऐसा न हो, उसी को लाभ पद का बोलते हैं हम लोग। इसके बाद लोकसभा निर्वाचित होने के योग्य जनप्रतिनिधि एक्ट 1991 के तहत देखा जाता है कि क्या वो व्यक्ति लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य है या नहीं है। तो ये भी बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ से प्रश्न और भी होते हैं कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस समय होता क्या है कि उसकी मतदाताओं के द्वारा, ठीक है, अगर 50 मतदाता उसको प्रस्ताव को पारित करते हैं और 50 उसमें अनुमोदित करते हैं, यानी इसमें 50-50 का रेशियो चलता है। 50 उसके अंदर प्रस्तावित करते हैं और 50 अनुमोदित करते हैं। अगर ये दोनों करते हैं तब राष्ट्रपति के बनने के लिए उम्मीदवार की अनुशंसा की जाती है। इसके बाद लेकिन राष्ट्रपति जैसी आप राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए निर्वाचन फॉर्म भरिएगा तो उसके लिए जमानत के तौर पे 15,000 रुपया राशि के रूप में जमा होता है। ये भी आपको बात ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन समय जमानत के रूप में कितने राशि भरने होते हैं, तो 15,000 रुपया देना पड़ता है। इसके बाद है आर्टिकल 59 जो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के बारे में बात करता है, भी ध्यान रखिएगा, जो कि 5 लाख प्रति वर्ष प्रति माह के उस हिसाब से 5 वर्ष प्रति मासिक के हिसाब से राष्ट्रपति को वेतन मिलता है, भी बात आपको ध्यान रखना है। और ये जो वेतन मिलता है भारत के संचित निधि से दिया जाता है और ये संचित निधि से संसद के अनुशंसा पर दिया जाता है, भी ध्यान आपको याद रखना है, संसद के अनुशंसा पर दिया जाता है। एक और बात रखना है, याद रखना है कि जो राष्ट्रपति का ये आय मिलता है, जो इनको मंथली मिलता है, ये टैक्स मुक्त होता है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति को रहने के लिए एक निःशुल्क राष्ट्रपति भवन भी प्रदान किया जाता है। तो ये भी बातों को ध्यान रखना है। इसमें देखिए और एक दो नहीं है जो आपको हम बता दे रहे हैं कि अनुच्छेद जो 60 है, ठीक है, आर्टिकल्स जो 60 है ये राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करता है। 60 जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद जो 61 है, ठीक है, अनुच्छेद जो क्या है 61 है, ये राष्ट्रपति पे महाभियोग के बारे में बात करता है, ठीक है, ये पद के हटने के महाभियोग के बारे में बात करता है। और इसके बाद अनुच्छेद जो 72 है, ठीक है, अनुच्छेद जो क्या है आपका 72 है, ये क्षमादान, ठीक है, क्या होगा, देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है और ये ऐसे लग रहा है कि कोई उसको झुका हुआ है, यानी क्षमा मांग रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्षमादान। तो जो क्षमादान है ये अनुच्छेद कितना में है, 72 में है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक और आर्टिकल याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। तो दोस्तों जो भी राष्ट्रपति से प्रश्न बनेंगे, जितने भी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, मैंने पूरे प्रश्न को एकदम कंसाइजली वे में आपको करा दिया। आप एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और देखने के बाद आप कमेंट एक जरूर कीजिएगा कि कैसा आपको क्लास लगा, क्या ये क्लास कंटिन्यू ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट का लाया जाए। आप एक बार अपना राय जरूर दीजिए, जरूर